हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स अकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। आज इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट एक अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट ही बताता है कि कौन से दवाई में कितना केमिकल्स मिलाना है, यानी केमिकल्स मतलब कौन सा दवाई में कितना ड्रग्स मिलाना है। लेट अस सपोज हमारे पास एक ये है, हमारे पास एक इंक का डब्बा है, तो ये इंक के डब्बे में कितना इंक होगा, इसमें क्या केमिकल्स मिला है, ये सारा कुछ बनाने में जो भी चीजें लगा है, एक कोल्ड ड्रिंक बनाने में जो भी चीज लगा है, तो हर चीजों को बनाने के लिए एक मेजरमेंट, एक क्वांटिटी कि कौन सा सब्सटेंस कितना मिलेगा, ये सारे क्वांटिटीज और सब्सटेंस को मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन ही मिलकर बनाता है मेरे स्टूडेंट। तो हम इन्हें बहुत बारीकी से जानना होगा और हम इसे बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि देखिए हम लोग इस बार समझेंगे। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक बातें जो है वो हम अगले वीडियोस में करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है क्या है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास से पहले देखिए, अगर बेसिक सी बात करें, अगर आप लोग अभी डायरेक्ट क्लास 10 से आए हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, दैट इज कि एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है और उसका मास कितना कितना होता है। ठीक है, एलिमेंट्स और उसका मास कितना कितना होता है ये आप आइडिया होना चाहिए। जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। तो इस एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बेसिक बातें में भी करते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम लिथियम का 7 होगा, हीलियम का 4 होगा और बेरिलियम का 8 होगा, बोरॉन का 10 होगा, कार्बन का 12 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, फ्लोरीन का 19 होगा और सोडियम नियॉन का जो होगा वो 20 होगा। मेरे स्टूडेंट्स, इसी तरह एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो याद देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तो सोडियम का मास जो होता है वो होता है 23, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। तो दीज आर दी 20 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 20। ये आपको ब्रीफली एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें याद है तो आप सवालों को धड़ाधड़ बना सकते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल रहा है, लेट अस सपोज H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं? H2SO4। तो देखिए एक एक का मास तो हमें पता है, लेकिन हमें पूरा मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे उन्हें समझते हैं। देखिएगा, इसमें इस मॉलिक्यूल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो सर हाइड्रोजन तो 2 है। हाइड्रोजन का मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का मास जो होता है वो सर होता है 1। कितना होता है? 1। प्लस क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट? सल्फर। हाउ मेनी सल्फर? सर 1। सल्फर का मास कितना होता है मेरे स्टूडेंट? 32 होता है। अपॉन में प्लस क्या लिखेगा? 4 ऑक्सीजन है तो लिखेंगे 4, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है मेरे स्टूडेंट? 16 होता है। सब कोई को ऐड करेंगे, यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस के 64 हो जाएगा मेरे स्टूडेंट। तो 64 प्लस 90 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 98। और मेरे स्टूडेंट जब जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो एक यूनिट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड AMU। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, मान रहा है ये ग्राम के बराबर नहीं होगा, 1 AMU का कुछ वैल्यू होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ सिखाना है कि अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया नाइट्रिक एसिड, दैट इज पढ़िए, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं इसको मेरे स्टूडेंट्स? सल्फ्यूरिक एसिड। हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड HNO3। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिन्हें आपका मास याद होना चाहिए, तो 98, 63 ये सारे याद होना चाहिए। देखिए, तो ये HNO3 का कैसे निकालते हैं? तो HNO3 को निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 into 1। क्यों सर 1 into 1 क्यों किए? देखिए ध्यान से समझिएगा,
एक हाइड्रोजन है तो 1 लिखेंगे, क्वांटिटी पहले लिखेंगे, कितना हाइड्रोजन 1 इंटू इसका मास 1 होगा, प्लस क्या करेंगे नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू उसका मास कितना होगा 14 लिखेंगे, प्लस क्या लगाएंगे ऑक्सीजन कितना है 3 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे मेरे स्टूडेंट तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, प्लस के 48 हो जाएगा, और यहाँ पर हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ऐड करने पर वैल्यू आएगा वो आएगा 63, और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे मेरे स्टूडेंट्स AMU। अंडरस्टैंड? अरे समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो कुछ एक दो सवाल और हम आपको देते हैं जिसका आपको निकालना है, जल्दी से बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़कर जरूर जाइएगा। ठीक है, तो हम एक सवाल और हम समझाते हैं, और यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम समझाते हैं एसिटिक एसिड दैट इज कॉल्ड CH3COOH, इसका निकालना है, और इसका निकालना है C6H12O6। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और नीचे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉज करके नीचे जरूर बताया करिएगा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। हो गया, आइए देखिए, इस फॉर्मूला में अगर हम चाहे तो इसको हमने काउंट करके ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए इस पूरे फॉर्मूला में कितना कार्बन है, तो सर एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, यानी हम लिख सकते हैं C2। ऐसे देखिए एक कार्बन यहाँ, दोनों कार्बन को काउंट करके C2, 3 हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या लिख दिया H4, और ऑक्सीजन मिला के क्या लिख दिया O2। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स, और अगर चाहे तो ना भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम यहाँ से अगर हम करने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला, यानी कंपाउंड में कौन कौन मिला हुआ है सब को कंबाइन करने पर जो एक रिजल्ट निकल कर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। अरे समझ आ रहा है क्या? 16 कैसे लिखा? ऑक्सीजन का मास, कार्बन का 12, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मास आएगा वो आएगा 60। कितना आएगा? 60। यहाँ लिखेंगे AMU। इसका आंसर जो आएगा दैट इज 180 AMU आने वाला है। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। इसका जो आंसर आने वाला है वो 180 आने वाला है। आपको आई होप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मोल। देखिए मोल है क्या? तो देखिए मेरे स्टूडेंट, मोल एक मेजरिंग क्वांटिटी है कि अगर हम किसी भी मास को दें तो उसमें कितना मोल होगा। ठीक है, किसी भी मास को दें तो कितना मोल होगा। तो मोल का अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो हम बारीकी से सबको समझते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश करेंगे। मोल, मोल का मतलब क्या होता है? देखिए मोल, मोल का जो पहला फॉर्मूला आता है वो क्या है? मोल इज इक्वल टू होता है, अगर मान लीजिए मोल इज इक्वल टू क्या होता है पहले लिख लेते हैं। मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास बोलिए या मोलिकुलर मास बोलिए, बात बराबर है, मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे, बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास यानी हमें क्वेश्चन में मास गिवन होगा, बोलेगा लेट अस सपोज कि 10 ग्राम हमने ले लिया, कुछ एक्स कोई कंपाउंड ले लिया, तो बताइए इसका कितना मोल होगा। तो उसमें हमने क्या करेंगे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे। क्या करेंगे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान देखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे से वो पूछता है, सवाल नंबर 1 सवाल से ही करते हैं तो समझ में आ ही जाएगा। तो सवाल नंबर 1 में बोलता है कि हम लेते हैं 98 ग्राम H2SO4 लेते हैं, तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 अगर लेते हैं तो उसमें मोल कितना होगा H2SO4 का? तो मेरे स्टूडेंट्स मोल यानी स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गिवन मास कितना दिया हुआ है सर? 98 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए अभी हमने सिखाया कि मॉलिक्यूलर मास अगर H2SO4 का निकालना है तो क्या करेंगे? हाउ मेनी हाइड्रोजन? सर 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, प्लस हाउ मेनी सल्फर? 1 इंटू सल्फर का मास,
प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास। सर ये आंसर जो अभी आपने बताया था कि 98 आएगा मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम 98 पुट करेंगे, 98 से 98 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 मोल। कितने मोल आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। यानी जब क्वेश्चन में मास गिवन होगा मेरे दोस्त तो मोल निकालना काफी ज्यादा इजी होगा। ठीक है, जैसे एक सवाल कर लेते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि जरा ये बताइए, हम दूसरा सवाल आपको देते हैं, अभी हम बताएंगे उसको भी, तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। पहले हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि 6.3 ग्राम ऑफ H2SO, 6.3 ग्राम ऑफ, हमने सेकंड क्वेश्चन लिया कि हमने लिया 6.3 ग्राम HNO3 में मोल कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स फाइंड करना है। तो मेरे स्टूडेंट्स मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास बाय क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? गिवन मास बाय हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला याद रखना, यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब जब मास क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे दोस्त तो फॉर्मूला यही लगेगा। एक ही फॉर्मूला है जब मास गिवन होगा तो यानी मास कितना गिवन है? 6.3 ग्राम। यानी हम यहाँ लिखेंगे 6.3 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड HNO3 है। आपको तो अच्छी बात है कि फॉर्मूला लिख के दे रहा, अदरवाइज कई क्वेश्चन में लिख कर दे सकता नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का मास निकालेंगे यानी HNO3 करेंगे। तो HNO3 में क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 1 करेंगे, 1 नाइट्रोजन है तो 1 इंटू 14 करेंगे, प्लस 3 इंटू 16 करेंगे तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू अगर हम करने की कोशिश करें तो 1 प्लस 14 प्लस 48 आ जाएगा। दैट मीन्स आ जाएगा आंसर 63, और 63 आ गया तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 63। और मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से जब पॉइंट को हटाया जाएगा तो 0 आएगा, 63 से 63 कट सकता है, तो मेरा आंसर आ रहा है 1/10। दैट मीन्स आंसर आ रहा है सर 0.1 मोल। कितने मोल आ रहा है? 0.1 मोल। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ? सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, आप उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए एकदम। ठीक है, तीसरा सवाल है 180 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो इसमें कितना मोल आएगा? तो मेरे स्टूडेंट ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, और भी मैं एक दो सवाल दे देता हूँ। दूसरा सवाल मैं आपको देके जाता हूँ। तीसरा सवाल जो आपका है वो है 0 पॉइंट, हम अगले वीडियोस में ये सारे का डिस्कशन करेंगे। 0.98 ग्राम 0.98 ग्राम H2SO4 में कितना मोल होगा? तीसरा सवाल 0.0585 ग्राम लेते हैं, NaCl लेते हैं, इसमें कितना मोल होगा? इसमें आपको अच्छा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ेंगे, यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़ने पर अब हम देखते हैं कि यहां तक ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तीनों का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोल का सेकंड फॉर्मूला को देखते हैं, जो कि मोल अगर मान लीजिए हमें कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो क्वेश्चंस में, क्या गिवन हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तब हम मोल कैसे फाइंड करेंगे? जैसे सर हमने तो ग्राम में फाइंड दिया था तो मोल फाइंड करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो रहा था। लेकिन अगर हमें पार्टिकल्स गिवन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा, तब कैसे मोल फाइंड करेंगे? तो उसका सेकंड फॉर्मूला मोल का देखते हैं। तो मोल बराबर हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड गिवन नंबर, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलिए, गिवन नंबर ही बोलिए, गिवन नंबर, गिवन नंबर कुछ भी नंबर गिवन दिया सकता है, अपॉन में क्या करेंगे? अवोगाड्रो नंबर। क्या करेंगे? अवोगाड्रोस नंबर। सर ये अवोगाड्रो नंबर क्या होता है सर? ये तो मेरे को पता ही नहीं ना। अवोगाड्रो नंबर, तो देखिए अवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है Na, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं N, और नीचे में छोटा सा कैपिटल A लिखेंगे Na, जिसका वैल्यू जो हो जाता है मेरे स्टूडेंट्स वो हो जाता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। दैट इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर। इसको क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर। तो जैसे मेरे एक एग्जांपल अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस किस तरह का एग्जाम में आएगा और इस टाइप के सवाल कैसे बनता है, तो इस पर हम सवाल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट करिए यहाँ तक।
हाँ, तो देखिए सवाल कैसा पूछा जाता है, इसको हम सवालों को चर्चा करते हैं। तो सवाल, सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, बोलता है कि बताइए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कैसा पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 3.0 इंटू 10 टू पावर 23 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्या है मेरे स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। तो बता रहा है कि इसमें मोल्स फाइंड करना है। तो मेरे स्टूडेंट्स दिस इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दिया? मॉलिक्यूल्स H2O का है, मोल कितना होगा। तो जब भी क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा। यानी गिवन नंबर मेरे पास कितना है सर? 3.010 टू 10 टू द पावर 23 है। अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड दे देंगे, यानी 6.02 टू 10 टू द पावर 23। तो जब 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर 23 कट जाएगा मेरे स्टूडेंट, तो इसको करने पर जो मोल आ जाएगा, जो मोल निकल के आता है वो आता है हाफ। यानी n बराबर क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? n बराबर आ जाएगा हाफ, यानी 0.5 मोल आ गया। तो सर मोल फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बिल्कुल मोल फ्रैक्शन वैक्शन सब में आ सकता है, नेगेटिव तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सवाल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मोल इज अ क्वांटिटी। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, सेकंड सवाल क्या लिखा हुआ पढ़िएगा। 6.022 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। क्या है? 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। बताइए इसमें कितना मोल होगा? मोल ही फाइंड करना है, अभी जितने भी सवाल चल रहा है मोल्स का। तो मेरे स्टूडेंट्स इतना मॉलिक्यूल्स है, मोल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 10 टू द पावर 20 जो गिवन नंबर है, अपॉन में क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? अवोगाड्रो नंबर का डिवीजन कर देंगे, यानी आ जाएगा 6.022। मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए 10 टू द पावर 23। तो यहां से करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन सर बेस से डिवाइड में है तो पावर का क्या हो जाता है सर? 10 का पावर 10 माइनस 23, आंसर आ जाएगा 10 का पावर -3। ये आ जाएगा मोल, इतना मोल आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो कुछ और सवालों को लिखिएगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सवाल लिखिएगा। चलिए यहां तक नोट हो गया, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाइए स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं, आगे बढ़ने पर अब हमने समझा, ठीक है, यहां पर हमने देखा। अब यहाँ पर हम कुछ सवालों को आपको लिए छोड़ के जाते हैं जो कि आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 18 ग्राम ऑफ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपको सबको चैट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ C6H12O6, यानी ग्लूकोज का 18 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होगा। दूसरी बात लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल होगा। ये आपको दो सवालों का आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स को बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बताते जाइए, मजा आएगा। इस तरह का अगर हम लोग करते रहेंगे तो आपका भी अनुभव बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक जो हमारा है मोल्स का फॉर्मूला। तो सर अभी हमने देखा कि सर मोल्स का फॉर्मूला जो है हमारे पास दो आ गया। कौन कौन सा आ गया? तो सर दूसरा जो मोल का फॉर्मूला, पहला नंबर मोल का फॉर्मूला था दैट इज कॉल्ड GN यानी गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम दोनों ही में देखें तो मोल ही आ रहा है, दैट मीन्स सर मोल को हम इक्वेट भी कर सकते हैं। यानी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा गिवन नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, गिवन नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। यानी मेरे स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमसे पूछा जाए कि गिवन मास क्या होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर गिवन मास क्या होगा, जब हमें नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल सारी चीजें दिया रहेगा, गिवन मास क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूला को तब लगाएंगे जब हमसे मोल नहीं, या तो गिवन नंबर पूछा जाए या गिवन मास पूछा जाए,
और बाकी सारे चीजें दिया रहे तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे मेरे स्टूडेंट्स। ध्यान रहे, मोल फाइंड करने नहीं दिया जाएगा। वो पूछेगा कि अगर हमने एक हम इस पे टाइप सवाल कराएंगे तो जब हमसे वो पूछेगा कि या तो गिवन मास निकालिए, अगर कुछ और इंफॉर्मेशन दे करके दे देगा तो गिवन मास निकालिए, तो गिवन मास निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स। अब तीसरे मोल के फॉर्मूला पे आ जाते हैं। जो तीसरा मोल का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दैट्स अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा जो मोल का फॉर्मूला है दैट्स अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए तीसरे फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तीसरे फॉर्मूला पे आते हैं। ओके, चलिए देखिए तीसरे फॉर्मूला पे आते हैं। मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अब तीसरा देखते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के पेंस में मोल का क्या वैल्यू होगा? तो मेरे स्टूडेंट्स एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिसे आपको नहीं पता है तो अगर पता कर लो, पीवी इक्वल्स होता है एनआरटी। ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां पर P का मतलब क्या है सर? P का मतलब है प्रेशर, प्रेशर। V का मतलब है वॉल्यूम, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब है गैस कांस्टेंट, और T का मतलब है मेरे स्टूडेंट्स, T का मतलब है टेम्परेचर। क्या मतलब है? टेम्परेचर। तो मेरे स्टूडेंट्स V का मतलब है वॉल्यूम, ये सारे चीजें होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स प्रेशर, गैस कांस्टेंट, ये सब गैस कांस्टेंट, ये सब सर एकदम नया चीज है, बिल्कुल नया चीज है। यस सर। तो ये जो गैस कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड R, इसका 3 वैल्यू होता है। क्या क्या वैल्यू होता है? 3 वैल्यू होता है। देखिए बुक जो वैल्यू बोल रहा है उस वैल्यू को थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर लिया है, यानी कहने का मतलब है कि बुक जो वैल्यू बोलता है वो बोलता है 0.0821, ठीक है, एटीएम लीटर, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन। ठीक है, और जो बुक बोलता है वो बोलता है बुक वैल्यू के 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और तीसरा जो वैल्यू बोलता है गैस कांस्टेंट का वो बोलता है 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। अब देखिए कि समझने की चीजों को आसान से समझेंगे। अगर 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन है तो ये कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे मेरे दोस्त। अगर इस आर का वैल्यू को यूज करते हैं तो हम बहुत फंस जाएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, कटेंगे डिजिट तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/12 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। इस 8.314 को हम लिख सकते हैं 25/3 जूल पर मोल केल्विन, और ये इसको क्या बोल सकते हैं 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। तो वॉल्यूम का वैल्यू जो है, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम यहाँ पर हमने देखा कि गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू होता है। कौन कौन सा? 1/12 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन और 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स। अब जो वॉल्यूम ऑफ, ये V का मतलब क्या है? V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस। जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स? हमेशा का हमेशा वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो लीटर में होगा। हमेशा वॉल्यूम ऑफ गैस एग्जैक्टली हमेशा ही हमेशा लीटर में होगा, दैट्स अ फिक्स। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। तो हम एक एक करके सारी चीजों को चर्चा करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? हमेशा किस में होगा मेरे दोस्त? लीटर में। किस में होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा किस में होगा? लीटर में। और ये जो P का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ गैस किस में होगा मेरे स्टूडेंट्स? प्रेशर ऑफ गैस हमेशा एटीएम में होगा। कितने किस में होगा? प्रेशर ऑफ गैस हमेशा एटीएम में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां तक नोट करिए। हो गया नोट? ठीक है। अब देखिए मेरे स्टूडेंट्स, तो हम यहां से जब करते हैं सारे चीजों को तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस,
देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस का जो मोल्स निकालेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इन सारे कहानी को कर करके जब हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। सर ये कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, प्रेशर को हमने 1 एटीएम रखा, प्रेशर को कितना रखा 1 एटीएम, और हम ये वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस कुछ होगा वो हमें पता नहीं है, एन का वैल्यू जो है वो ये नंबर ऑफ मोल्स है, अपॉन में ये आर और टी है, तो आर का वैल्यू हमने क्या रखा लीटर एटीएम पर मोल केल्विन वाला, ठीक है, और यहाँ पर टी जो है वो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पुट किया, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को जब हमने प्रेशर को 1 एटीएम रखा तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको इसका रिजल्ट भी बता देता हूँ कैसे आया, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ तक पहले टॉस करके नोट करिएगा, फिर हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, ओके। देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल प्रेशर ले लिया, यानी प्रेशर हमारे नॉर्मल कंडीशन लिया, जैसे प्रेशर को 1 एटीएम रखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस रखा, इनटू क्या किया वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अपॉन में क्या रखा आर का वैल्यू रखा 1/12 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, और लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, और यहाँ पर टी जो टेम्परेचर है जिसको हम लोगों ने रखा 298 केल्विन, ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, 298 केल्विन दैट इज कॉल्ड 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। तो सारे चीजों को जब हमने इधर लाया तो यहाँ पर हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 298, जिसको हम जब डिवाइड देंगे यहाँ पर ये जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा, 298 इधर आ जाएगा मोल्स ऑफ गैस, तो जिसको हम डिवाइड देते हैं इन चीजों को, ये इसको डिवाइड देते हैं तो मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में क्या आ जाएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। कैसे लीटर आया, क्योंकि 298 केल्विन में था और ऊपर में यूनिट क्या है मोल केल्विन लीटर एटीएम, तो यहाँ से लीटर आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू आ जाता है। तो जिसे हम याद रखते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर। और मेरे स्टूडेंट्स ये सारा कंडीशन जो होगा वो एसटीपी पे होता है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन तभी लगता है जब एसटीपी हो। एसटीपी, सर ये एसटीपी का मतलब क्या है, एसटीपी का मतलब है, लिखिएगा एसटीपी का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ तक अगर पॉज कर लिया तो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एसटीपी का मतलब होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी, तो लिखिएगा एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या हो जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसीलिए हमने स्टैंडर्ड चीज लिया। जब प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स 1 एटीएम के बराबर होगा, जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं 1 बार के बराबर, ठीक है, नियरली इक्वल। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसको हम लेते हैं 298 केल्विन। और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्रेशर, ये हो जाएगा टेम्परेचर, और यही दोनों चीजों को हमने इस क्वेश्चन में पुट किया। यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें हमने पुट किया, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है, यानी दिस फॉर्मूला, यहाँ लिख लीजिएगा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर गैस। मतलब यानी स्टूडेंट जब भी अगर कहीं पर भी गैसियस एटम दिया रहे और उसका मोल फाइंड करने को बोला जाए, दैट मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब क्वेश्चन में लिखा रहे कि हमारे पास गैस है तो उसके लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो यही फॉर्मूला लगेगा, और कोई फॉर्मूला मेरे स्टूडेंट्स नहीं लगेगा। यानी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो ये कंक्लूजन है कि पहला कंक्लूजन क्या था हमारे पास, कि पहला कंक्लूजन है कि मोल में अगर मास गिवन है तो फॉर्मूला नंबर 1 दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला है कि पार्टिकल्स गिवन होगा तो मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। और तीसरी बात है कि जब गैसियस एटम लिया जाए तब अगर मोल्स फाइंड करने बोला जाए तो क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, जब गैसियस एटम लेकर के मोल फाइंड करने बोला जाए तब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, एसटी पेपर इन द टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। चलिए नोट करिएगा। चलिए अब सवालों को करते हैं, अब सवालों से खेलेंगे कुछ
सवालों से खेलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए आइए, पहला सवाल है, हाउ मेनी moles of H2 gas, how many moles of H2 gas present in 11.2 liter of volume at STP। देखिए मेरे स्टूडेंट, अगर एसटीपी लिख के ना भी देता ना तो हमें समझ जाना है कि जब गैस प्रेजेंट है तो गैस के लिए मोल निकालने बोला जाए तो फॉर्मूला हमेशा एसटीपी वाला ही लगेगा। यानी मेरे स्टूडेंट अगर बात करें हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 गैस, यानी मोल फाइंड करने बोल रहा है, तो मोल का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए H2 गैस लिखा, यानी मोल्स ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे स्टूडेंट, मोल ऑफ गैस निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो 11.2 लीटर, यानी यहां पर हो जाएगा 11.2 लीटर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन में क्या रखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, 22.4 लीटर रखेंगे। तो यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ गैस निकल के जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स हाफ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हाफ, 11.2 डिवाइड करेंगे 22.4 से तो ये कट करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। यानी मोल्स कितना आ गया मेरे स्टूडेंट्स, मोल आ गया हाफ, यानी हाफ मोल हमारा फाइंड हो जाएगा जब हम H2 गैस को लेंगे तो। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझने में कोई डाउट। इसी टाइप का एक छोटा सा सवाल देते हैं, आप बनाइएगा। देखिए अगला सवाल है, जैसे फॉर्मूला बेस्ड सारा ही सवाल आता है तो हम अच्छे अच्छे सवालों को भी करेंगे। 2 ग्राम ऑफ O2 एट STP, 2 ग्राम ऑफ O2 एट STP, 2 ग्राम ऑफ O2 एट STP occupy the volume, occupies the volume 2 ग्राम ऑफ O2। अच्छा 2 ग्राम O2 है तो STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। यानी मेरे दोस्त इस बार हमसे वो खेल गया, ठीक है, हमसे वो खेल गया। 2 ग्राम O2 गैस है, एसटीपी पर तो बताओ वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो सर हमें तो इस बार वो क्या कर रहा है, सर हमें तो इस बार ऐसा भी खेल रहा है ना कि वो मोल एसटीपी पर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने बोल रहा है, यानी O2 गैस का वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला हमें क्या पता है सर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर, हमें तो यही पता है सर। लेकिन मेरे दोस्त हमें तो यही पता है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस निकाले बोल रहा, मोल्स ऑफ गैस है ही नहीं। सर मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, सर वेट दे दिया है, ये तो बहुत बढ़िया बात कही है। अगर वेट दे देता है तो फॉर्मूला नंबर 1 से क्या निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर O2 है तो 32 रखेंगे, तो यहाँ से ये जो चीज आया वो उसको यहाँ पुट कर सकते हैं। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ गैस की जगह पुट करेंगे 2/32 इंटू क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट्स 22.4 लीटर। यहां से करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त जब वेट दिया रहेगा तो मोल यहाँ पर हम पुट करेंगे और मोल पुट करके वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और इस वीडियो को यही आज को वीडियो को इसी को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम number of moles of present in किसमें प्रेजेंट है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है
15 लीटर H2 गैस एट STP। दूसरी बात है 5 लीटर N2 गैस एट STP। तीसरी बात है 1.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। और चौथी बात है 5 ग्राम ऑफ O2 गैस। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है कि इसमें मोल्स होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर आप बात करें मोल्स निकालने का, तो मोल्स निकालने में पहला वाला जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, लीटर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया है ना। तो जब वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे वाले में वॉल्यूम दिया, तीसरे और चौथे में वेट दिया तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, और लीटर दिया तो फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। तो आपको जल्दी से आंसर बताना है कि किसका क्या आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में पॉज करके वीडियो को डाली। ठीक है, चलिए मैं बता दूं। चलिए देखिए, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, मोल्स ऑफ गैस इंटू 22.4 लीटर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया वो 15 लीटर दे दिया है, यानी 15 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इंटू 22.4 लीटर। और यहाँ से जब हम डिवाइड देंगे तो मोल्स ऑफ गैस कितना आ जाएगा, 15/24.4, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ गैस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 5 पर लीटर दिया हुआ है, यानी अगर हम बात करें मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है जो भी वॉल्यूम दिया है उसको लिखिएगा 5 लीटर, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो यहाँ पर एक आंसर आएगा। तीसरी बात करेंगे तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है 1.5 ग्राम, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 5 ग्राम दिया हुआ है और गिवन मास है, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास 5 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा O2 का 32। तो मेरे स्टूडेंट्स, इन चारों में से अब हमें पता करना है कि किनका वैल्यू ज्यादा होगा। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, जिनका भी बोल रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा है तो जिनका नीचे वैल्यू ज्यादा कम होता है ना, उसका रिजल्ट ज्यादा है। जैसे देखिए इसको 22.4 लीटर और 22.4 लीटर में, इन दोनों में देखेंगे तो इसका जो नीचे वाला डिजिट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ देखिए 32 ये भी बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, अब मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, क्योंकि जिसका नीचे वैल्यू छोटा होता है उसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। दैट इज कितना आ जाएगा, 0 अगर हम यहाँ करें तो ये 20 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3/4, और ये कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, 0.7 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और बाकी सबको हम डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके ज्यादा और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और अगले वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।